हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक हम करेंगे आज मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी के बुक्स में करेंगे। तो देखो, मार्जिनल रेवेन्यू बता दो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा रेवेन्यू है, जैसे एक यूनिट पे कुछ रेवेन्यू हमने अर्न करा, हमने कुछ पैसे कमाए, फिर एडिशनल एक और यूनिट बेची, उस पर भी कुछ रेवेन्यू कमाया, तो जो एडिशनल रेवेन्यू कमाया ना वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। फिर तीसरी और यूनिट हमने एक बेची, उस पर भी कुछ रेवेन्यू कमाया होगा तीसरी यूनिट पे, तो वो जो तीसरी यूनिट पे एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया वो मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब हर एक एडिशनल यूनिट बेचने पे जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हम अर्न करते हैं वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि प्राइस के कम ज़्यादा होने की वजह से हमारी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डिमांड कम होती है, नहीं होती है, ज़्यादा बढ़ती है, क्या होती है, तो वो चीज़ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द MR वैल्यूज़ ऑल्सो हैव अ रिलेशन विद द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ बोल रहे हैं जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। द डिटेल्ड रिलेशनशिप इज़ नॉट डिराइव्ड हियर। यहाँ डिटेल में खैर आपके बताया नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में डिटेल में आएगा भी नहीं, छोटी क्लास है अभी। इट इज़ सफिशिएंट टू नोटिस ओनली वन एस्पेक्ट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर देन वन व्हेन द MR हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। सो नोटिस करने वाली यहाँ पे जो आपके जानने वाली है वो सिर्फ एक चीज़ है जो कि आपको पढ़नी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि MR अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा है। चलो, MR पॉजिटिव का मतलब है कोई पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 4 ऐसे। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 का क्या मतलब होता है? मोर देन 1 से इधर मतलब है कि अगर प्राइस में जैसे 10% चेंजेस आ रहे हैं तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जैसे 40% 50% ऐसे, तो ये हो गया मोर देन 1। और अगर MR की वैल्यू नेगेटिव है, यानी आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव आ रहा है, जैसे -5 -6 -7 ऐसे करके, तो आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन यूनिट हो जाती है, यानी लेस देन 1 हो जाती है। ठीक है भाई, लेस देन 1 का मतलब इधर क्या है, प्राइस में जैसे 10% चेंज आ रहा है तो डिमांड में शायद 1 या 2% ही चेंज आएगा, इस तरह से, यानी डिमांड में कम चेंजेस आएंगे। दिस कैन बी सीन इन टेबल 6.2 के अंदर हम ये चीज़ सारी देखेंगे या पढ़ेंगे, जो भी है ये की टेबल है, विच यूजेज द सेम डाटा इज प्रेजेंटेड इन द टेबल 6.1। हमने पीछे पढ़ी थी, प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी थी, उसी के बिहाफ पे ये टेबल 6.2 बनाई गई है। एज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज MR वैल्यूज बिकम स्मॉलर। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे MR कम होता जा रहा है। तो देखो टेबल में देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 13 तक पहुँच गई, लेकिन MR की वैल्यूज़ है वो स्मॉल यानी कम होती जा रही है। देखो 9.5 8.5 7.5 और लास्ट में तो नेगेटिव ही पहुंच गई है ना। ये बात सच है ना, तो ये बात जो लिखी है सही लिखी है कि क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो MR जो है वो घटेगी। ठीक है भाई। द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो बिकम स्मॉलर। और इसके साथ साथ जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी कम होती जाएगी। देखो सच में ऐसा है, हाँ भाई है। देखो पहले यहाँ पे 19 थी, फिर 9 थी, 5.0 यूँ करते करते 0.54 होगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती जा रही है, MR भी कम होती जा रही है, और क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो। ठीक है, चलो भाई ठीक है। रिकॉल दैट द डिमांड कर्व इज कॉल्ड इलास्टिक एट अ पॉइंट वेयर प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी। फिर वही बात जो हमने पीछे पढ़ी थी वही बात बता रहे हैं कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी है, यानी मोर देन 1 है प्राइस इलास्टिसिटी, तो डिमांड कर्व इलास्टिक होगा। डिमांड कर्व इलास्टिक होने से क्या मतलब है कि प्राइस में अगर ज़रा से भी चेंजेस आ रहे हैं तो डिमांड में बहुत ज़्यादा मात्रा में चेंजेस आ रहे हैं, तो डिमांड जो है ना इलास्टिक की तरह खिंच रही है, कम ज़्यादा हो रही है प्राइस की वजह से। ठीक है भाई। एंड इन इलास्टिक एट अ पॉइंट वेयर द प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटी। और आपका डिमांड कर्व इन इलास्टिक कब होगा? इलास्टिक का उल्टा है इन इलास्टिक, यानी चेंजेस ना आना या फिर बहुत कम आना। तो
प्राइस इलास्टिसिटी अगर लेस देन यूनिटी है यानी 1 से कम है तो डिमांड कर्व इनइलास्टिक होगा, यानी डिमांड में चेंजेस नहीं आएंगे या बहुत कम आएंगे। और यूनिटरी इलास्टिक का क्या मतलब है यहाँ पे कि प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। इसका क्या मतलब है, दोनों जो है ये भी यूनिट के बराबर है और वो भी यूनिट इलास्टिक है। इसका मतलब ये है कि दोनों में सेम चेंजेस आ रहे हैं। प्राइस में अगर 10% चेंज आ रहे हैं तो डिमांड में भी 10% आएंगे, प्राइस में अगर 20% चेंज आएंगे तो डिमांड में भी 20% चेंज आएंगे। दोनों में इक्वल चेंज आएंगे, इक्वल रेट से चेंज आएंगे, बेसिकली मैं ऐसा बोलना चाहूँगी। टेबल 6.2 शोज़ दैट व्हेन क्वांटिटी इज़ लेस देन 10 यूनिट्स। अब टेबल 6.2 पे जाते हैं, वहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर क्वांटिटी 10 यूनिट से कम है यानी ये 10 यूनिट्स, इससे ऊपर की बात हो रही है, यहाँ पे जा रहे हैं, 10 यूनिट से कम है अगर क्वांटिटी तो एमआर आपकी पॉजिटिव है। देखो भाई ऐसा है, हाँ है बिल्कुल, ये आपकी 10 यूनिट्स है और एमआर देखो 10, 9, 9, 8 ये सारी पॉजिटिव है ना, सॉरी ये सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और ये यहाँ तक पॉजिटिव हैं, 0.5 तक पॉजिटिव हैं एमआर की वैल्यूज़, ठीक है। एंड द डिमांड कर्व इज़ इलास्टिक, और जब तक एमआर पॉजिटिव है जो डिमांड कर्व जो है इलास्टिक है। एंड व्हेन क्वांटिटी इज़ ऑफ मोर देन 10 यूनिट्स, अब जब हम क्वांटिटी बेचते हैं 10 यूनिट से ज़्यादा, यानी हम 11, 12, 13 यूनिट्स बेचने की बात कर रहे हैं, इसमें केस में क्या होता है, डिमांड कर्व इनइलास्टिक हो जाता है, ठीक है। डिमांड कर्व इनइलास्टिक का मतलब है डिमांड कर्व में अब ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, और साथ में जो एमआर है वो देखो अपना नेगेटिव हो रहा है। भाई ऐसा क्यों है, आप ऐसा इसके पीछे का लॉजिक समझो, आप बेसिकली ये बोलना क्यों जा रहा है, ये वैल्यूज़ ऐसे तो हमें लिखनी मुश्किल हो जाएंगी। मैं इनका लॉजिक बताती हूँ क्या है कि देखो जैसे जैसे हम ज़्यादा सप्लाई करते हैं, देखो हमने 13 यूनिट सप्लाई कर दी, बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाई कर दी, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने प्रोडक्शन कर दिया, तो लोग जो है उसको नहीं खरीदेंगे इतने ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहली बात तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही खरीदेंगे। और दूसरी बात है जब ऑलरेडी उनके पास चीज़ है कि लोगों के पास वो प्रोडक्ट है तो वो नहीं खरीदेंगे ये सोच के कि अगर प्राइस कम होता तो ख़रीद लेते, वरना क्यों पैसे वेस्ट किए जाए, हमारे पास तो है ना ये चीज़। तो इसलिए प्राइस कम होने का वो वेट करते हैं अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो। इसीलिए आपका मार्जिनल रेवेन्यू इतना ज़्यादा गिर रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है तो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट होता है, इसलिए खरीद के और एक्स्ट्रा करेंगे भी क्या, पैसे वेस्ट है। एट द क्वांटिटी लेवल ऑफ 10 यूनिट्स द डिमांड कर्व इज़ यूनिटरी इलास्टिक। और जब हमारी क्वांटिटी 10 यूनिट्स है तो हमारा डिमांड कर्व जो है क्या है, वो यूनिटरी इलास्टिक है। देखो क्या सच में ऐसा है, ये 10 यूनिट्स हो गए और ये होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी 1, यानी यूनिट इलास्टिक है ये यहाँ पे। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म। वैसे बड़ा बकवास